दोस्तों आज हम आपके साथ कम समय में क्लाउड इंजीनियर बनने का लेटेस्ट रोड मैप शेयर करेंगे। क्लाउड क्या है, क्लाउड इंजीनियर्स कौन है, कौन से स्किल सीखनी है, कहां से सीखनी है और कौन से नए ट्रेंड्स हैं, ये सब डिटेल में शेयर करूंगा, जिससे आप एक क्लाउड इंजीनियर बनके एज फ्रेशर 15 लाख पर एनम कमा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले जानते हैं क्लाउड है क्या और ये इतना डिमांड पे क्यों है। तो देखो, पहले हम फोटोज, सॉन्ग, वीडियोस ये सब डेटा स्टोर करने के लिए SD कार्ड यूज करते थे। आज उसकी जगह हम क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये सब यूज करते हैं। अब देखो, हमारा तो ड्राइव से ही काम चल जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको मैसिव डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि कस्टमर्स रेगुलरली सर्विस यूज करते हैं। उससे डेटा क्रिएट होता है, फिर उन डेटा को एनालाइज किया जाता है, उन एनालिसिस को भी स्टोर करनी पड़ती है। ऐसा करके बहुत मैसिव डेटा जमा होता है, जिसे इजीली एक्सेसिबल वे में और सिक्योरली स्टोर करना पड़ता है, और इसीलिए क्लाउड सर्विसेज का यूज किया जाता है। डेटा हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे सिक्योरली स्टोर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्लाउड सर्विसेज का यूसेज बढ़ता ही जा रहा है। तो चलो जानते हैं क्लाउड इंजीनियर कैसे बने, कौन से फ्री कोर्सेज एनरोल करें एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। अब क्लाउड इंजीनियर्स के भी डिफरेंट रोल्स होते हैं। लेट्स से क्लाउड आर्किटेक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्लाउड सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। क्लाउड डेवलपर्स होते हैं जो क्लाउड एप्स को बिल्ड एंड मैनेज करने के लिए कोड्स लिखते हैं। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो अकाउंट्स एंड अदर रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सी रोड मैप फॉलो करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं, क्लाउड इंजीनियर कोई भी बन सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर डिग्रीज। मतलब अगर आपके पास IT डिग्री है या नहीं भी है तो भी आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, बस आपको स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत है। तो शुरू करते हैं हमारे 6 मंथ रोड मैप को। पहले मंथ में आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। सबसे पहले आपको क्लाउड और क्लाउड मॉडल्स के बारे में सीखना है, जैसे कि निस्ट क्लाउड मॉडल क्या है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है। उसके बाद आपको मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे एक्सेट्रा के बारे में जानना है। ये क्या करते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक चीजें आपको जान लेनी है। उसके बाद आपको सीखना है लिनक्स। लिनक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपके लिनक्स के बेसिक कमांड्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये सब अच्छे से सीख लेनी है। अब देखो, बिफोर यू गेट स्टार्टेड आपके पास थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप IT बैकग्राउंड से हो देन आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके पास बेसिक रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। नाउ आप इससे घबरा मत जाओ। अगर आप बैंकिंग या अदर गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे तब भी आपको रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत होती है। तो एक्सक्यूज बनाना बंद करो और अपने टारगेट पे फोकस रहो। ओके, सो पहले मंथ में आप इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जो IBM ऑफर कर रहा है। इस कोर्स की मदद से आप नेटिव क्लाउड, डेवऑप्स, हाइब्रिड, मल्टी क्लाउड, बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब सीख जाओगे। ये मात्र 12 घंटे का कोर्स है और इसके कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स सिर्फ एक कोर्स पे आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसीलिए आपको कुछ अलग रिसोर्सेज भी फॉलो करनी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, हो गया आपका फर्स्ट मंथ। अब बात करते हैं अगले मंथ के बारे में। तो सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या CSPs के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज गेन करना है। वैसे मार्केट में काफी CSPs है, बट उनमें से सबसे ट्रेंडिंग है Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे और गूगल क्लाउड। अब इन CSPs में आपको एक चूज करना है और उसको मास्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon AWS इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको AWS की नॉलेज चाहिए। गूगल क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसका नॉलेज चाहिए। यहाँ एक खुशखबरी है आपके लिए कि इन बेसिक्स को सीखने के लिए CSPs खुद कोर्सेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon AWS सीखना चाहते हो तो आप AWS फंडामेंटल्स कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ये 1 महीने का कोर्स है और आपको सारे टेक्निकल बेसिक्स, माइग्रेशन, सोल्यूशन बिल्ड करना सिखाया जाएगा। वैसे ही अगर आपको गूगल क्लाउड में स्पेशलाइज करना है देन आप गूगल क्लाउड फंडामेंटल्स कोर्स को चूज कर सकते हो। यहाँ आपको गूगल क्लाउड के बेसिक्स सिखाई जाएंगी। उसके बाद आप एज्यूरे सीखना चाहते हो देन आप माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे फंडामेंटल्स कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे की बेसिक सीखने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, आपका सेकंड मंथ भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले मंथ की ओर। तो थर्ड और फोर्थ मंथ में आपको CSPs के बारे में और डिटेल जानना होगा। सेकंड मंथ में आपने फंडामेंटल सीख लिया, अब थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपको एसोसिएट लेवल का नॉलेज गेन करना है।
कैसे पर्टिकुलर सीएसपी में रिसोर्सेज को डिप्लॉय करनी है, आपको ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना है। फाइनली आपको 5th मंथ पे किसी एक डोमेन में स्पेशलाइजेशन करनी है। स्पेशलाइजेशन मतलब आपको डेवऑप्स, डेटा एनालिटिक्स या फिर सिक्योरिटी जैसे किसी एक एस्पेक्ट को चूज करना है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, क्लाउड इंजीनियर्स के भी अलग अलग रोल्स होते हैं और रोल्स के बेसिस पे उनके पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि सिक्योरिटी संभाल रहा होगा या फिर ऑपरेशन संभाल रहा होगा, इसीलिए डोमेन स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को एनरोल करना। नाउ आपको कौन सा कोर्स एनरोल करना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डोमेन पे स्पेशलाइज करना चाहते हो उस पे। बट अभी मैं आपके साथ अलग अलग सीएसपी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कोर्स के बारे में शेयर करता हूँ। अगर आप AWS सीख रहे हो तो इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो। अगर आप डेवऑप्स पे स्पेशलाइज कर रहे हो देन चेक डेवऑप्स ऑन AWS स्पेशलाइजेशन। सिक्योरिटी पे स्पेशलाइज करना चाहते हो तो AWS सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एग्जाम प्रेप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर CSOPS मास्टर करना चाहते हो देन गो फॉर AWS सर्टिफाइड CSOPS एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स। डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज करना चाहते हो तो चेक AWS डेटा सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिटी कोर्स। इन कोर्सेज को आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट करके डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स ऑब्टेन कर सकते हो। वैसे ही अगर गूगल क्लाउड सीख रहे हो और डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में स्पेशलाइज करना चाहते हो तो हैंड्स ऑन फाउंडेशन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद गूगल क्लाउड लैब स्पेशलाइजेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। डेटाबेस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो देन गूगल क्लाउड डेटाबेस इंजीनियर स्पेशलाइजेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा गूगल क्लाउड के साथ AWS और Azure के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशलाइज करना चाहते हो तो इन 2 कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हो। सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट Azure पढ़ रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। AI में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट AI फंडामेंटल स्पेशलाइजेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। रिलेशनल डेटाबेस पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट Azure रिलेशनल डेटाबेस स्पेशलाइजेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ पे आपको अपनी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट और रिज्यूमे पे फोकस करनी है। देखो, जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करोगे वहां आपका रिज्यूमे डिसाइड करेगा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या नहीं। फिर आपका इंटरव्यू और आपका प्रोजेक्ट डिसाइड करेगा आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इट्स सजेस्टेड कि आप 1 महीना आराम से इन दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करो। इवन मैं आपको एक और प्रो टिप दूंगा कि आप डेली 1 से 2 घंटा डेडिकेट करो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए। इन 2 घंटों में आप यूट्यूब पे क्लाउड से रिलेटेड वीडियोस देखोगे, Quora पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पढ़ोगे, इवन Amazon क्लाउड से रिलेटेड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और मीडियम के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। आज के डेट में अगर सोशल मीडिया का सही फायदा उठा सकते हो तो बहुत आगे जा सकते हो। जैसे पहले हम एक बुक को पढ़ के ऑथर के एक्सपीरियंस को एक जगह गैदर कर पाते थे, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पे आज इंफॉर्मेशन का बहुत फास्ट एक्सचेंज होता है, इसीलिए सही से यूटिलाइज करोगे तो बहुत ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आप ट्रेंड्स एंड अपडेट्स के अनुसार रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहते हो तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, संदीप दास, Amazon वेब सर्विसेज, क्लाउड गुरु, AWS ऑनलाइन टेक टॉक्स इन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। अब जानते हैं कोर्सेरा पे अवेलेबल इन कोर्सेज को फ्री में कैसे पाए। तो आपको एनरोल नाउ के पास फाइनेंशियल एड अवेलेबल लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे क्लिक करो और फिर कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पे क्लिक करो। नेक्स्ट आप कोर्स को चूज करो जिसे आप एनरोल करना चाहते हो और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पेज पे आपको फाइनेंशियल एड फॉर्म फिल करना है और सबमिट कर देना है। इस फॉर्म को अप्रूव होने में 15 से 16 दिन लगते हैं, कभी कभी उससे पहले भी मिल जाता है। तब तक आप कोर्स ऑडिट करके फ्री में लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना और हम आपसे मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।